प्यारे बच्चों, जय हिंद। बच्चों, मैं प्रवेश गिरी फ्री एजुकेशन एट होम में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने आप लोगों के लिए एक नई वीडियो सीरीज शुरू की है जिसमें आप लोगों को मिल रही है सामान्य हिंदी व्याकरण की सभी वीडियो बिल्कुल फ्री, और वो भी टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है जी। और इसी क्रम में आज जो हमारा अगला टॉपिक है वो है काल। इससे पहले हमने आप लोगों को जो कराया था वो था हमारा क्रिया। जिसने वीडियो नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से वीडियो देख सकता है। आज हम शुरू करते हैं काल। ठीक है जी। काल, काल है क्या? किसी कार्य के करने या होने का समय बताने वाली क्रिया ही काल कहलाती है। किसी कार्यों को जो हमारा जो कार्य हो रहा है उसका समय बताने, भाई किस टाइम हो रहा है, कब पूरा हुआ। ठीक है जी। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये भी एक तरह की क्रिया है, उसको हम क्या बोलते हैं, काल कहलाती है। किसी कार्य के करने या होने का समय बताने वाली क्रिया ही हमारा काल कहलाती है। अब काल के मोटी मोटी बात है भाई, जो हमारा काल है उसके 3 भेद होते हैं, सब जानते हैं उसके, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, इतना सब जानते हैं। बट आगे जब हम काल के बारे में जब पूरी विस्तृत जानकारी लेंगे तो हमें बहुत सारी नई बातें इसमें मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि भाई ये तो हमारा पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को ध्यान से देखना है, पढ़ना है और सीखना है। तो काल को हमने 3 भेद थे हमारे। तो सबसे पहला जो हमारा वो है हमारा भूतकाल। भूतकाल से ले रहे हैं हम। और भूतकाल है क्या हमारा, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध होता है। भूतकाल का मतलब जो समय बीत गया, यानी कि कोई काम अगर हमारा बीते समय में हुआ, ठीक है, तो उसको हम भूतकाल बोलते हैं। और जैसे मीरा ने अपना पाठ याद कर लिया, मीरा ने अपना पाठ याद कर लिया, ठीक है जी, उसने पहले अपना पाठ याद कर लिया। नेहा ने एक मधुर गीत गाया, ये सब क्या है, हमारे भूतकाल के हैं। अब भूतकाल के हमने भेद, इनके भूतकाल को हमने 6 भागों में बांटा। 6 भेद होते हैं भूतकाल के। भूतकाल के 6 भेद होते हैं जी। और वो 6 भेद कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है जी हमारा सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल में क्या है, क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय पूरे होने का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरे होने का बोध हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। इसमें क्या है, कार्य जो है, जो सामान्य भूतकाल है वो जो है सामान्य समय में वो जो समय दिया हुआ उसमें पूरा होगा। ठीक है जी, यानी कि जो हमारा समय है वो पूरा, जो कार्य है वो पूरा होगा हमारा सामान्य भूतकाल। इसलिए बोल रहा है क्योंकि काम हमारा पूरा हो चुका सामान्य समय में ही, तो इसलिए इसको सामान्य भूतकाल बोल लेंगे। उदाहरण है इसका, वह अभी गया है। सॉरी, कौन सा है? जैसे रानी ने एक पत्र लिखा, रानी ने एक पत्र लिखा, अब वो लिख लिया, काम पूरा कंप्लीट होगा उसका। ठीक है जी। और उसमें सीधा लिखा है सामान्य रूप से बीते हुए। पहचान क्या है इसकी, सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का। सामान्य रूप से बीते समय, जो समय हमारा बीत गया उस समय में वो कार्य हमारा पूरा होगा। तो वही बात इसमें है, जैसे रानी ने एक पत्र लिखा, तो जो लिख चुकी हो पहले, उसने लिख दिया, जो हमारा समय जो बीतता है सामान्य, तो वो उसने लिख दिया। दूसरा है हमारा दादी माँ ने कहानी सुनाई, दादी माँ ने कहानी सुनाई। तो ये हमारे इस प्रकार के जितने भी वाक्य होंगे वो सब हमारे क्या होंगे, सामान्य भूतकाल होंगे। ठीक है जी। अगला है जी हमारा आसन भूतकाल। आसन नंबर 2 है हमारा आसन भूतकाल। आसन भूतकाल है क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि काम निकट भूत में, निकट का मतलब थोड़ा भी, अभी जो हुआ तो भूत में ही हो, पर थोड़ा सा भी मतलब ज़्यादा देर नहीं हुई उसे होने में, अभी थोड़ा समय में ही हुआ, अर्थात अभी अभी पूरा हुआ है, उसे आसन भूतकाल कहते हैं। बस ये पहचान है इसकी, मतलब भूतकाल में समय हुआ पर उसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ काम को होने में। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है जी, जैसे वह अभी गया, वह अभी गया है, वह अभी गया है। दूसरा, मीरा ने नृत्य सीख लिया है। तो ये जो दोनों वाक्य हैं, ये वाक्य बता रहे हैं कि इस काम को, दोनों काम को होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, थोड़ी देर पहले या थोड़े समय पहले ये कार्य हुआ है। अब जैसे उन्होंने नृत्य सीख लिया है, तो अभी सीखा उसने, यानी कि वो प्रैक्टिस कर रही होगी, नृत्य की सीख रही होगी, तो उसने सीख लिया, तो ज़्यादा समय नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं हम आसन्न भूतकाल। ठीक है। अगला हमारा पूर्ण भूतकाल। पूर्ण, नाम से ही पता चल रहा, पूर्ण का मतलब कंप्लीट भूतकाल की यहाँ बात होगी। देखो क्या है, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि काम को हुए बहुत समय बीत चुका है।
पूर्ण भूतकाल का मतलब क्रिया से मैं क्रिया जो हमारी क्रिया है वाक्य के अंतर्गत, वो क्रिया बता रही कि जो हमारा काम है उसको पूरा हुए काफ़ी समय बीत गया, बहुत समय बीत चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे यहाँ वर्षा हुई थी, देखो वाक्य से पता चला हमें, यहाँ वर्षा हुई थी। दूसरा है कबीरदास ने दोहे लिखे थे। अब देखो कुछ वो कवि जब लिखे तो टाइम बीत चुका, पुराने समय की बात है वो, ठीक है। तो ये पहचान है उसकी। पहला क्या है, जैसे यहाँ वर्षा हुई थी, हो चुकी, काम पूरा हो चुका जी हमारा पहले ही, ठीक है। दूसरा है तो भूतकाल पूर्ण होगा, पूर्ण भूतकाल की बात है। कबीरदास ने दोहे लिखे थे, लिख चुके, दोहे लिखे थे, तो पूर्ण भूतकाल की बात है। अगर कहीं इस तरह का वाक्य आपको मिलेगा, हुई थी, हुए थे, लिखे थे आदि, ये सब क्या है, थे था जहाँ भी आएगा वे सब क्या होगा, हमारे पूर्ण भूतकाल है। और इस वाले में क्या है, गया है, लिया है, दिया है, ये सब हमारे आसन भूतकाल है। और इस वाले की पहचान क्या है, लिखा, लिखी, सुनाई, सुना, गया, ये सब चीज़ें क्या है हमारे, ये सब हमारे सामान्य भूतकाल। अब चलते हम नंबर 4 है हमारा अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण, अपूर्ण का मतलब पूरा नहीं आया, पूरा हमारा नहीं है। तो क्या है जी पूर्ण भूतकाल में, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, क्रिया जो हमारी हो रही थी पर पूरी नहीं हुई। जो हमारा काम है, हमें क्रिया से पता चला कि जो हमारी क्रिया है वो भूतकाल में हो रही थी, यानी कि हो रही थी, अब भी हो रही थी, हो रही थी पहले, अब हमने देखा हो रही थी पर वो पूरी नहीं हुई, हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता ना चल पाए, पता नहीं चला कि वो समाप्त कब हुई, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ कपड़े धो रही थी, माँ कपड़े धो रही थी। अगला है विराट क्रिकेट खेल रहा था। तो इसके अंतर्गत पहचान क्या है इसकी, रहे थे, रही थी आदि इसकी पहचान है, ठीक है जी। दूसरा है जी हमारा संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का मतलब संदेह हो रहा है, भूतकाल है या नहीं, पूरा भूतकाल हमें डाउट है इसके ऊपर, संदिग्ध है। भूतकाल की जिस क्रिया के करने या होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे स्कूल की छुट्टी हो चुकी होगी, भाई हम बाहर हैं और हमें देख लिया कि 3:30 बज गए, तो हम कह रहे हैं स्कूल की छुट्टी हो चुकी होगी, कन्फर्म नहीं है हम, हो सके उस दिन स्कूल 3:30 बजे के 5 मिनट बाद बंद हुआ हो, कोई आ गया हो स्कूल में, तो संदेह है, पूरा कन्फर्म नहीं है हम। दूसरा है जी माँ ने खाना बना लिया होगा। तो ये सब क्या है हमारे संदेह भूतकाल, संदिग्ध बोलते हैं इसको। और अंत में है जी हमारा हेतु हेतु मद भूतकाल। ये नई भाषा है, थोड़ा सा याद करने में थोड़ा सा, हेतु हेतु मद भूतकाल। भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पर, भूतकाल में कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसका जो प्रभाव हो किसी दूसरी क्रिया पड़ रहा है, दूसरी क्रिया का होना न होना निर्भर होता है। मान लिया कोई काम होना या होना स किसी दूसरे कार्य का होना न होना निर्भर करता है, तो उसे हेतु हेतु मंद, हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि तुम आते तो मैं अवश्य मिलता। अब देखो यदि तुम आते, देखो यह क्रिया कर यो आता तो ये अवश्य मिलता, एक दूसरे पर डिपेंड है। अगला है यदि तुम मेहनत करते तो प्रथम आते, मेहनत करता तब प्रथम आता, तो ये एक दूसरे पर डिपेंड है, इसलिए इसको बोलते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल। एक बार और रिपीट करते हैं पहचान बताने वाली। सबसे पहले बात करेंगे, भूतकाल की बात हो रही, सामान्य भूतकाल की पहचान ये क्या है हमारी। सबसे पहले सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो, और वाक्य से पहचान करेंगे हम सीधी। रानी ने एक पत्र लिखा, शीला ने खाना, रानी ने एक पत्र लिखा, उसने किताब पढ़ी, उसने अपना होमवर्क पूरा किया। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है जी। आ और ई की मात्रा वाले शब्द इसके अंतर्गत आएंगे, ध्यान रखना, आ और ई की मात्रा वाले शब्द इसके अंतर्गत आएंगे, और ये हमारा सामान्य भूतकाल होगा। यही पहचान मिलेगी, आ की मात्रा मिलेगी या ई की मात्रा मिलेगी इसके अंतर्गत, ठीक है। अगला है जी हमारा आसन भूतकाल। आसन भूतकाल में हमारा गया है, किया है, लिया है, खाया है, पिया है, इस तरह के वाक्य हमारे आएंगे इसमें आसन भूतकाल में। पूर्ण भूतकाल में, पूर्ण भूतकाल में हुआ था, ठीक है जी, था, थी, इस प्रकार के वाक्य हमारे आएंगे पूर्ण भूतकाल में। था, थी वाले वाक्य हमारे पूरे इसमें आएंगे। और अपूर्ण में, अपूर्ण का मतलब रही थी, रहा था, रहे थे, इस प्रकार के वाक्य हमारे आएंगे। ये भी पहचान का तरीका है। दूसरा संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल में लिया होगा, पिया होगा, सोया होगा, इस प्रकार के वाक्य हमारे होंगे, संदिग्ध है। और हेतु हेतु मद में मैंने बता दिया, यदि तुम आते तो मैं उससे मिलता, यदि तुम मेहनत करते तो
प्रथम आते, इस प्रकार के बहुत आसान तरीके से आप इसकी पहचान कर लेंगे। ठीक है जी, आज हमारा ये हो गया हमारा भूतकाल, और इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे अपनी अगले काल के लिए बनाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। ठीक है बच्चों, और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।